और आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। किसानों ने जाम किया हुआ है NH-24 और NH-9 को। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किसानों का आंदोलन अभी थमने वाला है नहीं। हाईवे को जाम कर दिया है। किसान प्रदर्शनकारी सभी सड़क पर बैठ गए हैं। भारत बंद को लेकर विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। 12 ऐसे विपक्षी दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का और किसान आंदोलन का। भारत बंद के दौरान हालांकि इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी उन्हें जाने दिया जाएगा, जैसे एम्बुलेंस हुई या फिर कोई अपने इंटरव्यू पर जा रहा है, कोई बच्चा अपने एग्जाम देने जा रहा है, तो ऐसे लोगों को रोका नहीं जाएगा। हाँ, जरूरी दस्तावेज या फिर आई कार्ड उनके पास होना चाहिए। जबकि आम लोगों से खुद किसान नेता कह रहे हैं, खुद राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं तो आप 4 बजे के बाद निकलिएगा, क्योंकि अगर 4 बजे से पहले निकलेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम जगह जगह इसी तरीके से बंद कर रहे हैं, इसी तरीके से जाम लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि असुविधा आपको हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है भारत बंद का और आज यानी कि 27 सितंबर को भारत बंद के जरिए एक बार फिर से सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश। हालांकि अब कृषि मंत्री के जरिए कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो बातचीत करें ताकि बातचीत से समाधान निकल पाए। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का असर देखा जा रहा है और सुबह से तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की सामने आ रही हैं, जहां पर आज किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूती या फिर ये कहिए कि नई धार देने की कोशिश आज भारत बंद के जरिए हो रही है। करीब 1 साल का ये संग्राम हो चुका है और अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि तीनों कृषि कानून वापस तो कतई नहीं होंगे। हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। किसान आंदोलन की तस्वीरें जो आप समझ पाएंगे अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कैसा असर किसान आंदोलन का है आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। अंबाला की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अंबाला में देखिए किस तरीके से किसान सड़कों पर आए हुए हैं और एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस करे। ये हम पर थोपे गए हैं, ये हमारे फायदे के लिए है नहीं। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हुए हैं। टोहना जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नारेबाजी जगह जगह हो रही है, प्रदर्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। हालांकि आंदोलन में किसी भी तरह की तब्दीली हुई नहीं है, कभी संख्या ज्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन आंदोलन लगातार चल रहा है। सड़कों पर लगातार लोग हैं और लोगों की नाराजगी कम होती हुई कहीं नहीं दिख रही। और तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे किस तरीके से जाम लगा दिया गया है और जाम के बाद ये देखिए गाड़ियां जहां तहां रुक गई हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। दिल्ली और चरखी दादरी की तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई हैं। ये देखिए जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ गाड़ियों की कतारें जो कि सड़कों पर निकल तो गई हैं, लेकिन रास्ता बंद होने से आगे जाने का रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा। ऐसे में हम बार बार कह रहे हैं 4 बजे तक भारत बंद है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है नहीं तो या तो अपने रास्ते डाइवर्ट कीजिए, देखिए रास्ता अगर खुला है तो आप निकल पाएंगे, वरना आप घर में रहकर ही अपने जरूरी काम निपटाइए, क्योंकि अगर सड़क पर निकलेंगे तो देखिए निकलने का रास्ता कहीं से कहीं तक है नहीं। पुलिस ज्यादा हाई सिक्योरिटी पर ध्यान दे रही है। पुलिस देख रही है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए और हैरान कर रही है तस्वीर जहां तक भी, क्योंकि एक साइड तो खुला है, ओपन है, जहां गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं आपको, लेकिन ये जो दूसरी तरफ है जहां तक निगाह जा रही है दूर तलक, वहीं तक सिर्फ गाड़ियां और गाड़ियां नजर आ रही हैं। और ये गाड़ियां आके फंस तो गई हैं यहां पर, लेकिन आगे जाने का रास्ता है नहीं, इसीलिए बड़ी मुश्किल अब पैदा हो गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से जब जगह जगह हाईवेज जाम कर दिए गए किसानों के जरिए, तो फिर रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। जो लोग जानते नहीं थे वो निकल चुके सुबह घर से और फिर इसी तरह की दिक्कतें, मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं दर्शकों से अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप घर से मत निकलिएगा, क्योंकि इस जाम को देखते हुए घंटों अब सड़क पर बीतने वाले हैं इन लोगों के, क्योंकि आगे जब ट्रैफिक रुका हुआ है, आगे जब रास्ता जाम है तो फिर ये गाड़ियां निकलेंगी कैसे। पीछे से गाड़ियां और इकट्ठी होती जा रही हैं, मतलब ना आगे गाड़ी जा सकती है, खिसक सकती है, ना पीछे जा सकती है। और ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल रखना, किसी भी तरह से जाम ना लगना, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान लगाना है कि अगर आंदोलन किया जा रहा है, भारत बंद किया जा रहा है, तो कहीं कोई हिंसा की खबर ना आए, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे कि सरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। गाड़ियों की चेकिंग भी करनी है ताकि कोई असामाजिक तत्व इसी भीड़ में शामिल ना हो। एक्स्ट्रा फोर्सेस जगह जगह तैनात हैं। आज भारत बंद के जरिए किसानों ने एक बार फिर से हुंकार यहां पर सरकार के कानों में डालने की कोशिश की है
कि तीनों कृषि कानून वापस करने होंगे। राकेश टिकैत तो साफ कह चुके हैं 10 महीने क्या, अगर अब 10 साल भी सड़कों पर बिताने हुए तो हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये वाकई बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें सिर्फ नजर आ रही हैं। अंदाजा लगाइए जो लोग सड़कों पर फंसे होंगे, ना आगे जाने के लिए रास्ता मिल पा रहा होगा, ना पीछे खिसकने के लिए रास्ता मिल पा रहा होगा। ऐसे में जब सड़क पर आ गए हैं तो अब घंटों बर्बाद होने हैं। आपको ऐसी ही सिरदर्द का सामना करना पड़ेगा अगर आप घर से निकल गए हैं इस वक्त तो, क्योंकि भारत बंद शाम 4 बजे तक इसका असर रहेगा। शाम 4 बजे के बाद अगर बहुत जरूरी है तो आप घर से निकल सकते हैं, वरना उससे पहले अगर आप निकले तो फिर परेशानी आपको इसी तरीके से घंटों होने वाली है। आपने देखी ट्रैफिक जाम किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली और चरखी दादरी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली में हाईवे जाम कर दिया गया है, वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों ने रेल रोक दी है। ये आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ तस्वीरें दिल्ली की, दूसरी तरफ चरखी दादरी की, क्योंकि ये साफ कर दिया गया था कि अब किसी भी तरीके से लोगों को न तो सड़क पर चलने दिया जाएगा, न ट्रेनें चलेंगी। और ये जब आम लोगों से पूछते हैं कि आम लोगों को दिक्कत होगी तो कहते हैं कि हम महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, महीने हम सड़कों पर बिता चुके हैं, क्या हमें दिक्कत नहीं हो रही? अगर आपको एक दिन की दिक्कत हो रही है तो झेल लीजिए। ये किसान नेताओं का तर्क रहता है। अब आज भारत बंद के जरिए अलग अलग जगह बंद का असर इस तरीके से नजर आ रहा है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस आंदोलन को लेकर किसानों की आगे की रणनीति क्या है? किसान नेता राकेश टिकैत से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले नोएडा की ये तस्वीर आप देख लीजिए। नोएडा, जहां गाड़ियां ही गाड़ियां आपको दूर दूर तक तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। नोएडा से ये तस्वीर सामने आई है जहां सड़कों पर लोग निकल तो गए, लेकिन भारत बंद का असर आप देखिए। जगह जगह सड़कें ब्लॉक हैं, रास्तों को ब्लॉक किया गया है, लोगों को जाने से रोका जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस की भी ये ड्यूटी बन जाती है कि बेवजह कोई हंगामा ना हो। अगर किसान चाहते हैं सड़क रोकी जाए और लोग सड़कों पर निकल आए हैं तो पुलिस अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और मैं समझ सकती हूं कि कितनी ज्यादा परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ रही होगी जो इस वक्त सड़कों पर जहां तहां फंस गए हैं। अब शायद जानते नहीं होंगे या अवेयर नहीं होंगे, या फिर हो सकता है बहुत जरूरी काम की वजह से सड़कों पर निकले हों। हालांकि किसानों के जरिए कहा गया इमरजेंसी सेवाएं वालों को जाने दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि इन्हीं गाड़ियों के बीच में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो उसे कैसे किसान रास्ता देंगे, कैसे वो गाड़ी इस भीड़ के बीच से निकल पाएगी? तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। नोएडा की तस्वीर आप देख लीजिए, सड़क भरी हुई है और कहीं भी जाने का रास्ता लोगों को दिखाई दे नहीं रहा। दूसरी तरफ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की यह तस्वीर जहां पर लोग परेशान हैं। अब आंदोलन को लेकर किसानों की रणनीति क्या है, किसान नेता राकेश टिकैत से सुनिए। भारत बंद का आह्वान किया है, 10 महीने 11 वार्ता और समाधान के नाम पर कुछ नहीं। जी आप समझ गए होंगे कि हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और एक बार मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं, अपने साथी को कहूं कि इधर एक तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर जो आलू हैं उन्हें छीलने और काटने का काम चल रहा और सुबह का समय है, आज बंद आह्वान है। इसके किस तरह के मायने समझे जाएं? 10 महीने 11 वार्ता, समाधान के नाम पर कुछ नहीं। सवाल शुरू करने से पहले मैं ये भी आपको भी याद दिला दूं कि 11 वार्ता में आपने हर बार कहा है कि संशोधन पर बात नहीं होगी और सरकार कहती है कि संशोधन पर ही बात होगी, तो बात कैसे होगी? कानून वापसी में होगी जब सरकारों के समझ में आ जाएगा तो जब बातचीत कर लेगी। गिनती तो खत्म नहीं हुई अभी, ना भी टाइम कोई ज्यादा हो गया, कर लेगी जब उसको समझ आ जाएगी तो जब बात कर लेगी। ये जो बंद है इसे आंदोलन को धार देने की एक कोशिश समझा जाए या फिर इसे एक रूटीन समझा जाए किसान मोर्चा की तरफ? रूटीन है ये। बंद में क्या कुछ बंद रहेगा, एक बार आपसे हम समझना चाहेंगे। हमने सभी ट्रांसपोर्टरों से करी है, सभी दुकानदारों से करी है, उनसे करी है कि आप भी लंच तक इसको बंद रखें और 4 बजे के बाद में आप खोल लें। संशोधन की कोई भी बात होनी है, उनको जो भी बात अपनी कहनी है वो मकान के अंदर कहें, मकान के बाहर नहीं।
और बस बिल्कुल आखिरी सवाल ये कि आज का जो बंद है उसमें कई जगह जाम की भी ये कहा गया है कि कई जगह पर जाम लगाया जाएगा, तो उस जाम से जो है कुछ लोगों को जैसे परेशानी हो सकती है। अभी कुछ अभिभावक मिले थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक एंट्रेंस एग्जाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, उनको कौन रोक रहा है? तो एक बार ये हम आपसे जानना किसके चाहेंगे। पास में कागज होगा, अगर किसी के पास में शादी का कार्ड है तो 3 दिन चलता है शादी के कार्ड। भाई पहले दिन वो जाएगा तो छूट रहेगी, जिस दिन शादी है उस दिन छूट रहेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर जतिन राकेश टिकैत को आपने सुना, इमरजेंसी सेवा वालों को जाने दिया जाएगा, जरूरी काम है तो जाने दिया जाएगा, लेकिन सवाल यही कि इस भीड़ के बीच से कैसे निकलेगी वो इमरजेंसी सेवा वाली गाड़ी। आगे बात करेंगे, गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हेडलाइंस। किसान लगातार आंदोलन को तेज करने की और धार देने की कोशिश में, और इसीलिए आज भारत बंद बुलाया गया है। हमने आपको दिखाया नोएडा और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके का हाल ट्रैफिक जाम के चलते हो गया है, क्योंकि जगह जगह रास्ते ब्लॉक हैं। ऐसे में आनंद विहार का हाल कैसा रहा, जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आप देखिए। किसानों के भारत बंद का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार के पास मौजूद हूं। हालांकि ये यूपी का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो लोगों को भयंकर जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये यूपी के गाजियाबाद के वैशाली की तरफ से आनंद विहार की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लंबा जाम लग गया है। अगर मैं पीछे तक आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कैमरे की नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको जाम नजर आएगा। आप सामने देखिए, लिखा है गाजियाबाद कौशाम्बी, और सामने ये पैसिफिक मॉल है और उसके सामने का ये हिस्सा है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि कहां पर ये एग्जैक्टली जाम लगा हुआ है, और इस जाम का कारण है भारत बंद, जिसके चलते जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है। अगर आप वैशाली से यूपी गेट यानी गाजीपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको महाराजपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और ये वही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और लोग काफी देर तक जो जाम है उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे कि वो क्या इस मामले पर कह रहे हैं। ये बताइए, जाम कहाँ तक लगा हुआ है? जाम पीछे लगा है मोहन नगर। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। आमतौर पर इतना ही टाइम लगता है जाने में? कितना टाइम लगा आज? आज ज्यादा टाइम लगा है, 20 मिनट ज्यादा हो गया। कहाँ जा रहे हैं? कैनाट प्लेस। ऑफिस जाना है? ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाना है, लेकिन देरी हो रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हालांकि किसानों ने ये कहा है कि इमरजेंसी वाहन जो है उनको निकलने की पूरी सुविधा जो है वो दी जा रही है। इस बीच में अंत में आपको तस्वीर ये दिखा दूं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता काफी बढ़ी हुई है, और सुरक्षा से संबंधित तमाम इंतजाम जो हैं वो भी रास्ते में जगह जगह किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि तमाम जगहों पर वो मुस्तैद नजर आएगी। हालांकि मुस्तैदी है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा है रोड पर कि इस तरह की परेशानी जो है वो पैदा हो गई है। गाजियाबाद में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। करीब 1 साल का ये संग्राम है। करीब 10 महीने सड़कों पर किसान बिता चुके हैं। ऐसे में अलग अलग वक्त पर अलग अलग तस्वीरें हमने किसान आंदोलन से जुड़ी हुई देखी हैं, और इस बीच आज भारत बंद बुलाया गया। हालांकि इससे पहले भी भारत बंद किसानों के जरिए बुलाया गया, लेकिन 26 जनवरी कोई भूल नहीं सकता जिस तरीके की हिंसा और जिस तरीके का हंगामा देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह हुआ। बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, जब जगह जगह ट्रैफिक का भी दबाव पुलिस पर है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। दयाल सिंह सोढ़ी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आरएलडी के नेता हैं, और ब्रिजेश भाटी जो कि किसान नेता हैं, हमसे थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। दयाल सिंह जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आम आदमी तो बड़ा परेशान है, इस वक्त सड़कों पर है, और ये सवाल आम आदमी के तौर पर मेरा भी है कि ये रास्ते खाली होंगे कब? ये जो आए दिन होने वाली परेशानी है, इससे निजात मिलेगी कब? और उससे भी बड़ा सवाल किसान पूछ रहे हैं, 10 महीने सड़कों पर बिता चुके हैं, अब आगे क्या? सरकार बिल्कुल सच्चे मन से किसानों के साथ 11 बार की बैठकें वो कर चुकी है, लेकिन किसान के पक्ष में जो केंद्र सरकार काम करना चाहती है वो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पहले भी बोला है, आप भी केंद्र सरकार की मंशा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपको जो जो भी डाउट लगते हैं, वो सभी डाउट केंद्र सरकार आपके डाउट दूर करने को तैयार है। और दूसरी बात ये मान लेते हैं कि जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कृषि बिल है
इन पे रोक लगा दी है। अब तो कानून देश में लागू नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया लेकिन गया, किसान कहते हैं तो टालने वाली बात हो जाएगी, अभी लागू नहीं करेंगे, बाद में लागू कर देंगे, क्यों ना इन्हें रद्द कर दिया जाए। किसान तो इससे कम कुछ भी चाहते नहीं। देखिए बात ऐसे है, जब केंद्र सरकार ने बोला है कि आप कोई सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से एक को कमेटी बना लेते हैं, अगर वो कमेटी जितनी देर तक रिकमेंड नहीं करेगी, उतनी देर तक जो कृषि कानून है वो देश में लागू नहीं होंगे। जितनी देर आप होल्ड करना चाहते हैं हम होल्ड कर लेते हैं। देखो किसान भी हमारे हैं, सरकार भी किसानों की है, किसान भी हमारे है, सरकार भी हमारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी किसी प्रॉब्लम का कोई इशू आता है तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकार भी हमारी है, किसान भी हमारे हैं, तो फिर किसानों की प्रॉब्लम दूर हो क्यों नहीं रही? नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे जब दोनों तैयार हैं तो बातचीत हो क्यों नहीं रही? मेरी बात सुनिए। जब सरकार की तरफ से बोला गया कि आप प्रस्ताव लेके आओ, आप शर्तों के आधार पर प्रस्ताव ना लेके आओ कि आप बोलते हैं कि कानून जो है वो रद्द होंगे। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका टेबल टॉक होता है। टेबल टॉक पे बैठकर वो जब हम बात करते हैं टेबल से, तो उसका जो है सोल्यूशन आ जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार की तरफ से बार बार बोला जा रहा है कि भाई साहब आपकी जो भी इन कृषि कानूनों में आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है किसानों के लिए, उनको मतलब हम आप दूर जिक्र करने कर के रहे लिए हैं तैयार हैं। संशोधन का, आप जिक्र कर रहे हैं संशोधन का, और इसी संशोधन पर किसान राजी है नहीं। अभिषेक राय, सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? किसान भी बातचीत चाहते हैं, सरकार भी बातचीत चाहती है, सिरदर्दी आम लोगों के सर आ गई है। जब घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है, रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं, पिछले 10 महीने से दिक्कत झेलने वालों में एक मैं भी हूं। अभिषेक से मैं सवाल करूं, अभिषेक जी हमारे साथ हैं नहीं फिलहाल, इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। इंद्रजीत सिंह जी, आप ही जवाब दे दें, सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? इंद्रजीत जी, आवाज आ रही है आपको? इंद्रजीत जी तक आवाज नहीं जा रही है। इस ऑडियो को हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे, तब तक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आ रही हैं, और ये जो तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है अब कई अगले घंटे यही ट्रैफिक में लोगों को फंसे रहना होगा, क्योंकि रास्ता यहां से निकलने का मिल नहीं रहा है। रास्ते जहां तहां ब्लॉक हैं, और ब्लॉक रास्तों में कैसे आम आदमी निकले और कैसे इन परेशानियों से पार पाए, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और जो सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं वो किसान हैं, जिन्होंने सर्दी यहीं बिताई, जिन्होंने बरसात यहीं सड़कों पर बिताई, और गर्मी भी इन्हीं सड़कों पर झेली है। और अब दोबारा सर्दी आने की तैयारी हो गई है। तीनों मौसम यहीं पर देखे हैं। कब निकलेगा सॉल्यूशन, बात होगी वक्त छोटे से ब्रेक का। किसानों की मांगे मानी नहीं जा रही हैं, और नतीजा ये है कि करीब 10 महीने सड़कों पर बिता चुके हैं। करीब 1 साल का ये संग्राम हो चुका है। सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी कुछ, सभी मौसम, सभी परेशानियां, इन विषम परिस्थितियों में आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और किसान कह रहे हैं 10 महीने तो क्या, हम तो 10 साल भी यहीं पर गुजारेंगे, लेकिन जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती तब तक आंदोलन वापस होगा नहीं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी कहा गया है, आज फिर से नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इधर से राकेश टिकैत कह रहे हैं बातचीत के लिए तो तैयार हम भी हैं, लेकिन सरकार बात नहीं करती है, सरकार शर्तों के साथ बात करती है। और ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जहां तहां लोग फंस गए हैं, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं। ऐसे में कहीं तो घंटों अब जाम का सामना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी गाड़ियों की कतार, कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। और जब जहां तहां सड़कें बंद हैं तो लोगों को समझ आ नहीं रहा कि घर से निकल तो गए हैं, लेकिन रास्ते ब्लॉक हैं, तो जाएं कहां। ऐसे में परेशानी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के लिए भी खड़ी हो गई है। ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ये परेशानी है कि इस ट्रैफिक को डाइवर्ट कहां किया जाए, जब सड़कें जहां तहां बंद हो गई हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ट्रेन भी रोक दी गई। ऐसे में जब किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार बातचीत के जरिए समाधान चाहती है, लेकिन किसान कह रहे हैं बातचीत तो करेंगे लेकिन शर्तों के साथ नहीं। और जब तक तीनों कृषि कानून पूरी तरह से रद्द हो नहीं जाते, ये आंदोलन वापस होने वाला है नहीं। सरकार बात कर रही है संशोधन पर, सरकार कह रही है जिन पॉइंट्स पर दिक्कत है वो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं, बात की जाए, लेकिन किसान इसके लिए राजी है नहीं। और ये नतीजा आप देख लीजिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहीं तक आपको सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएंगी। अब ये गाड़ियों की लंबी कतारें जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, ऐसे ऐसे सड़कों पर ट्रैफिक
ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हम कह रहे हैं 4 बजे से पहले मत निकलिएगा घर से। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो जोरदार तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाने की तैयारी किसानों की है। इस बीच किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई हंगामा ना हो जाए, ये फोर्सेस की तैयारी है। ये पुलिस व्यवस्था की तरफ से पहले से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी कोई चूक इस बार सामने ना आ जाए, जो हमने 26 जनवरी को देखा। हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, दयाल सिंह सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ब्रजेश भाटी किसान नेता भी हमारे साथ हैं। अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें सोल्यूशन निकलेगा कैसे? परेशानी किसान तो झेल ही रहे हैं, परेशानी वो आम आदमी भी झेल रहे हैं जो सड़कों पर निकले और अब घंटों ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। बात कैसे होगी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आजाद भारत में ऐसा पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला है। ये आताताई सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जो 10 महीने से बेचारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने पे किसानों पे लगान वसूल होता था, वैसे ये भाजपा की सरकार उनसे लगान वसूलने का काम कर रही है। डीजल इतना महंगा कर दिया, सिंचाई ढुलाई के काम में कहते हैं ना वो महंगे हो गए, इतना टैक्स लगा दिया है। और वो आय क्या कहते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि नहीं, हमने वो किसानों के लिए किया जो किसी ने नहीं किया। कल ही गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया है। नहीं, अगर किया होता तो आज ये हालत देश की नहीं होती। आज आप लोग का न्यूज चैनल ये नहीं दिखा रहा होता कि किसान कितने परेशान हैं। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है किसानों को। बीजेपी बार बार ये आरोप क्यों लगा रही है कि विपक्षियों का साथ मिल रहा है, विपक्षियों के जरिए फंडिंग भी हो रही है आंदोलन? मेरी एक बात समझे, विपक्षी का साथ इसलिए मिला है, विपक्ष जनता की आवाज है। क्या वो किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है? अगर वो अन्न ना पैदा करे, क्या आप और हम खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इस जीडीपी में बढ़ाने में हमारे देश का एक नारा होता था, जय जवान जय किसान। वो किसान की आज ये सरकार सुनना नहीं चाहती। जलियांवाला बाग में जाते हैं उद्घाटन करने और वहीं हरियाणा की सरकार जनरल डायर बन के किसानों पे लाठियां बरसाती है। ये सरकार आताताई सरकार है। इनको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के मुद्दे सुनना नहीं चाहती। इन्हें संख्या बल का घमंड हो गया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि संख्या बल का घमंड होना नहीं चाहिए, उसे जनता के मुद्दे सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। संख्या बल आज है, कल नहीं होगा। इसी जनता ने आपको चुन के वहां पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में 5000 गोदाम बनाने की बात करी थी इन्होंने किसान भंडारण के लिए। 5 के नाम गिना दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपको उनको बधाई दूंगा। 5 के नाम नहीं गिना पाएंगे। इन लोगों ने सिर्फ किसान को परेशान करने का काम किया। बिजली महंगी कर दी, खाद महंगी कर दी, डीएपी बढ़ा दी और किसान सम्मान निधि की बात करते हैं जो डीजल 60। लेकिन बीजेपी कह रही है, हाँ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने जो नहीं किया था वो उन्होंने किया है किसानों के हित में। किसानों के हित में सिर्फ आप बोलते हैं, करते कुछ नहीं। बीजेपी बार बार कह रही है वो सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का हित जानती है। किसानों का हित जानती तो 10 महीने से ये किसान बेचारे नहीं बैठे होते। आजाद भारत के इतिहास में आप बता दें ऐसा कोई आंदोलन हुआ हो कि 10 महीने से कोई भी इसका विरोध कर रहा और सरकार बात नहीं करना चाहती। इनके विधायकों और सांसदों को देख लें, जनता दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है। ठीक है, ठीक है। आरएलडी की तरफ से इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत जी, आज एक बार फिर से भारत बंद के जरिए आंदोलन को तेज करने की कोशिश किसानों के जरिए हो रही है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा? अब तो 10 महीने सड़कों पर बीत गए, 1 साल करीब इस संग्राम को हो चुका है छेड़े हुए। सोल्यूशन कहीं दिखता नहीं। बात होती है लेकिन बात बनती नहीं। इंद्रजीत जी, नहीं पहुंच रही आवाज। दयाल सिंह जी, किसानों की परेशानी तो है ही, हम जैसे आम लोगों की भी परेशानी है। सड़कों पर बड़ी दिक्कत होती है जब घंटों जाम से जूझे। हम जॉब भी करें, हम कई घंटे मेहनत भी करें और फिर घंटों अगर हम सड़क पर बिता दें, कैसे चलेगी जिंदगी? देखिए मैडम, बात ऐसे है, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना आंदोलन करने का, अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी आंदोलन ऐसा ना हो जिस आंदोलन से लोगों को और देशवासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। कोई आंदोलन हिंसक ना हो, शांतमयी आंदोलन होना चाहिए। मैं एक बात आपको बता दूं
कि जब जो मेरे भाई साहब बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, तो आपको याद होगा कि यूरिया जब किसान को यूरिया मिलती थी तो उस समय यूरिया को लेने के लिए बड़ी बड़ी कतार लगती थी और कई जगह पे फसाद दंगा भी हुए। आज आप देखिए पिछले 7 सालों से हमने जो यूरिया थी वो नीम कोटेड की, कहीं भी एक यूरिया के लिए लैंड नहीं लगी। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि जो हमारे घरों में गैस मिलती है, जो हम सिलेंडर बरतते हैं, वहां की बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी और ब्लैक में 1500-1600 रुपए में सिलेंडर मिलते थे। आज जो एजेंसियों वाले हैं वो हमारे घर आके बोलते हैं कि आप सिलेंडर ले लो। मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी जो डाउन गई, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी है जो पटरी पे आ रही है। मैं पिछले 70 सालों में जो काम कांग्रेस सरकार लंबा समय राज किया, तो उन्होंने जो आज किसान की दुर्दशा हालत है वो उसकी जिम्मेदार है। फिर तो सवाल और होना चाहिए, फिर तो सवाल और होना चाहिए सर। अगर इतना सब कुछ कर लिया, अगर इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी किसानों की नाराजगी क्यों है? मेरी बात सुनिए जी, बात सुनिए मैडम। हमने 70 सालों का इतना काम नहीं हुआ। मैं तो कह रही हूँ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। अरे मैं तो कह रही हूँ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों में हो गया, लेकिन फिर भी किसान नाराज क्यों है? मेरी बात सुनिए जी, जो इन्होंने बोला एमएसपी का जो दाम है वो बढ़ रहा है, जो मंडियां हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है, जो किसानों को मुआवजा पहले 50% से मिलता था, 33% से मिलता है, वो भी 1.5 मिलता है। तो आप किसान को सिंचाई योजना हम देते हैं, किसान सम्मान निधि। अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं दयाल सिंह जी, आप मेरी बात शायद सुन नहीं रहे। मैं कह रही हूँ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों में आपने कर दिखाया, मैं मान रही हूँ। उसके बावजूद ये नाराजगी क्यों है? ये नाराजगी मैं मैडम आपको बताऊं, इन नाराजगी का जो कारण है, जो किसान आंदोलन है, वो पूरा राजनीतिकरण हो चुका है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आप जहां नहीं बुलाए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2019 का जो चोन मैनिफेस्टो था उसमें कांग्रेस ने लिखा था, हमारे पास रिटन है कि उन्होंने लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट है वो खत्म करके प्राइवेट मंडियों का निर्माण करेंगे, और जो जरूरी सेवावा का जो कानून है, एसेंशियल जो जरूरी सेवावा है, उसको हम वो कानून पुराना हो चुका है, उनको अपन नया कानून बनाएंगे। तो कांग्रेस हमारे पंजाब से पहले 2017 से ये सारा कानून लागू कर चुकी है। अब किसान आंदोलन की वो बात करती है कि हम किसान हितैषी हैं। हम मानते हैं कि अगर कांग्रेस किसान हितैषी है तो उन्होंने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की क्यों बात की? अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे दयाल सिंह जी, एक बात बताएंगे। डिबेट में बैठकर तो शायद आप इन पॉइंट्स पर बात कर भी लेंगे, डिस्कस कर भी लेंगे। चुनावों के दौरान आम लोगों की समझ में बात कैसे आएगी, कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि आप दोबारा बीजेपी पर भरोसा दिखाओ? आपको लगता नहीं नुकसान होगा? मैडम मैं आपको बताऊं कि सभी किसान हमारे विरोध में नहीं है। जिन किसानों को खेती के लिए अच्छी सहूलत मिल रही है, सब्सिडी से उनको ट्रैक्टर मिल रहे हैं, सब्सिडी को उनको पारदर्शी उनको जो खेती के औजार हैं वो मिल रहे हैं, किसानों को एमएसपी हर साल बढ़ रही है, किसानों की फसल जो है बिक रही है मंडियों में, हम जो धान वगैरह है, जो गेहूं वगैरह है, हम सब उठाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी पंजाब का रहने वाला हूं, पंजाब का किसान हूं, हम भी खेती करते हैं। तो जो हमारी विरोधी पार्टी है वे किसान के मोटे कंधे पे रख के वो गोली चला रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि किसान नाराज नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि किसान तो आपके हित में है, लेकिन ये जो सड़कों पर लाखों किसानों की संख्या हम अलग अलग वक्त पर देख चुके हैं, सवाल ये भी, अगर ये लोग नाराज हैं तो फिर इन लोगों की नाराजगी क्या भारी नहीं पड़ जाएगी आने वाले चुनावों में? आज भारत बंद के जरिए किसान अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग जगह सड़कों को रोका गया है, अब ट्रैफिक जाम कर दिया है, ट्रेन रोक दी गई है, लोगों को दिक्कत हो रही है। उम्मीद सिर्फ इतनी कि सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से, दोनों ही तरफ से इनिशिएटिव हो और बातचीत के जरिए समाधान हो। लंबा वक्त गुजर गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौटेंगे।